श्री दामोदर रघु जी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा का बचा हुआ पाठ समझाने वाली हूँ बच्चों। वो शुरू करने से पहले एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ बच्चों। देखिए, पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा, आप क्या क्या समझे इसमें, और एक बार आपको बोलती हूँ बच्चों। इस पाठ के द्वारा आप सभी को समाचार का महत्व और इसके लाभ भी आपको समझ में आएगा। और देखिए बच्चों, कुछ समाचार पत्रिका के नाम है, समाचार पत्र है। देखिए बच्चे, और यहाँ पे देखो बच्चों, समाचार पत्र के पूरे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और हम यहाँ पे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। और यहाँ पे देखो बच्चों, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों द्वारा संदेश भेजा करते थे, और संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी है। मेरे साथी यानी के समाचार पत्र के साथी बन गए हैं। ये हम सब पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं बच्चों। और यहाँ पे देखो बच्चों, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है, और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। रेडियो जैसे साधनों से समाचार, मैंने आपको बोला था बच्चों, रेडियो आपको भी पता है, रेडियो आप देखे हो, अपने घर में यूज़ किए हो, है नहीं बच्चों। रेडियो जैसे उपकरण साधनों से हम क्या है, सिर्फ समाचार सुन सकते हैं, क्रिकेट भी सुन सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन मीन्स पता है आपको, टीवी जैसे साधनों द्वारा हम क्या करते हैं, सुनने के साथ साथ घटनाओं को भी देख सकते हैं। लेकिन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ, मैं यानी के समाचार पत्र। लेकिन इन सभी में से समाचार पत्र कम खर्च वाला और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाला, और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाने वाला, ये भी एक साधन ही है, समझो बच्चों। और सरल और मितव्ययी यानी कि ये सिर्फ कम खर्च वाला समझो। और यहाँ पे देखो, रेडियो, कंप्यूटर और दूरदर्शन, टेलीफोन, ये सभी। अब मैंने आपको बोला था, भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में आया। यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी में समाचार पत्र आया। वो समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। और ये कब प्रकाशित हो गया, सन 1780 में। उसके बाद हिंदी समाचार पत्र आ गया। वो हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड नाम से, और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप से सन 1843 में प्रकट हुआ था। यहाँ पे देखो, ये हिंदी में उदंत मार्तंड और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में सन 1843 में प्रकट हुआ था। लेकिन भारतवर्ष में सबसे पहले अंग्रेजी में समाचार पत्र आया था, उसका नाम था बंगाल गजट, और सन 1780 में प्रकाशित हुआ था।
वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं के हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। लेकिन अब सिर्फ एक ही समाचार पत्र नहीं है, हजारों संख्या में मैं यानी कि समाचार हजारों संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित होते रहता है। उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो बच्चों। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। यानी कि ये जितने भी नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से समाचार पत्र अब मिल सकते हैं। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित यानी कि डिवाइड किया गया है। समाचार पत्र में हर एक तरह के हर कोने के खबर यहाँ पे छापती है। जैसा कि साहित्यिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, चुटकुले और सामाजिक यानी पॉलिटिक्स के हर एक बातें यहाँ पे इस समाचार पत्र में छापते हैं। मुझ में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। समाचार पत्र में देश विदेश में जो भी घटना घटती है उसका पूरा विवरण, विस्तार से पूरा विवरण इसमें दिया हुआ रहता है। मुझसे मैं वहाँ पे जो शब्द आया है ना बच्चों, वो आप समाचार पत्र यानी कि समाचार पत्र, ये पाठ का नाम ही यही है, समाचार पत्र की आत्मकथा। यानी कि वो समाचार पत्र अपने बारे में ऐसा सोचता है और वो अपने दिल की बात यहाँ पे बोल रहा है, तो वो पाठ के नाम से परिवर्तित हुआ है बच्चों। अब देखो, मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पतबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। ये तो आपको सबको पता है बच्चों। कार्टून के बारे में, विवाह संबंधी विज्ञापन, विवाह के बारे में जानकारी, और परीक्षा फल यानी कि परीक्षा जो एग्ज़ाम में अपना रिज़ल्ट आता है वो भी हम न्यूज़पेपर में देख सकते। सभी न्यूज़पेपर के और सारे बहुत जानकारियाँ हम न्यूज़पेपर के ज़रिए समझ सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। ये तो बात सत्य है बच्चों। आजकल समाचार पत्र में समय समय पर बड़े लेखकों की रचनाएं भी यहाँ पे इस समाचार पत्र में होने लगी है बच्चों। और विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सभी सूचनाएं भी प्रकट होती है। सही है बच्चों। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। समाचार पत्र में कविता, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं सभी यहाँ पे प्रकट होते रहते हैं। सभी यहाँ पे समाचार पत्र में दिए हुए रहते हैं। और किसानों के लिए भी कृषि के संबंधित कुछ जानकारियाँ भी समाचार पत्र में ही हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
और अगर अगर हमको आगे बढ़ना है पढ़ना है तो किसी स्कूल कॉलेज के लिए भी यहाँ पे एडमिशन कीजिए, ऐसा करके न्यूज़पेपर में देते ही रहते हैं, है नहीं बच्चों। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बोली हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार याद दिलाने के लिए ये सब मुझे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी देती हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। ये तो बात सच है बच्चों। अगर हम रोज़ समाचार पत्र पढ़ने की अगर आदत हम डाल दिए तो हमारा माइंड भी बहुत शार्प भी होता है बच्चों। हम बहुत, और देखो हम ये पढ़ने से ना हमको, ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, देश विदेश की खबरें हम घर बैठे जगह सब समझ लेते हैं। लेकिन इंसान का ये ऐसा बन गया है, समाचार पत्र एक व्यक्ति जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी यहाँ पे हम लोगों के जीवन में समाचार पत्र बन गया है। और अगर अभी से, यानी कि आपको भी बोल रही हूँ बच्चों, अगर आप न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ने की अगर आदत डालेंगे, आप उसमें देखने लगेंगे तो समाचार पत्र आपकी बहुत सहायता करेगा। उदाहरण में देखो बच्चों, अगर कहाँ पे आप लोक सेवा आयोग KPSC में उदाहरण दे रही हूँ, वहाँ पे पोस्ट अगर कॉन्फर्म होना है, आप वेबसाइट बाद में, लेकिन पहले उसकी खबर समाचार पत्र में आती है। हाँ, हमको ऐसा पता नहीं रहता कि हम चलो नेट में सर्च करें, नहीं, हम समाचार पत्र में ही वो देखने के बाद पोस्ट है, यहाँ पे नौकरियाँ है, ऐसा हमको मालूम होने के बाद ही हम सर्च करते हैं, है नहीं। तो इसी तरह अगर सभी अखबार पढ़ेंगे, और यहाँ पे मेन इसका उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य भी यही है बच्चों, हम लोग इससे हमको क्या फ़ायदा लेना है, क्या लाभ लेना है। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वो ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं। समाचार पत्र का और हमारा एक बार रिश्ता बन जाए तो वो ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही ये आदत डाल लीजिए। तो मेरा बच्चों आपसे यही कहना है कि आप लोग भी रोज़ समाचार पत्र पढ़ा कीजिए, और आपको तो समाचार पत्र से होने वाले लाभ का महत्व आप अब इस पाठ 6 से आप समझ सके होंगे, समझ लिए होंगे। और समाचार पत्र पढ़ना अच्छी आदत है। और बच्चों अब ये पाठ यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। ओरल में बोलूँगी, इसके बाद मैं आपको नोट्स भेजूँगी बच्चों, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं बच्चों, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आपको कितना समझ में आया वो मैं होमवर्क के ज़रिए आपसे पता कर लूँगी, फिर भी मैं आपको ओरल में बोलती हूँ बच्चों, उसके बाद मैं आपको नोट्स भेजती हूँ। शब्दार्थ तो आपके पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। हाँ, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। किन्हीं दो, उदयवाणी, विजय कर्नाटक, ये भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न,
हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तीसरा प्रश्न, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में, उत्तर देखो बच्चों, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कबूतरों द्वारा, चिट्ठी द्वारा भेजते थे। चौथा प्रश्न, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? चौथा प्रश्न समझ गए ना बच्चों? अब इसका उत्तर बोलती हूँ। देखो बच्चों, ये पहला तो मैंने आपको बोल दिया, दूसरा भी बोल दिया, और माफ़ कीजिए, ये प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे, संदेशवाहक के ज़रिए भी भेजते थे। मैंने एक ही उदाहरण बोला था। अब चौथा वाला प्रश्न मैंने अभी आपको बोला था, उसका उत्तर मुझे बोलना था। समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? टेलीफोन, कंप्यूटर। दो ही उदाहरण, आप एक वाक्य के प्रश्नोत्तर, इसलिए आप दो ही लिख सकते हो। और पांचवा प्रश्न देखो बच्चों, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलुरु समाचार है। अब हम दूसरी बीट की ओर बढ़ते हैं बच्चों।